फतह का ऐलान करो और ईरान जंग से निकलो। ट्रंप को मशवरे। व्हाइट हाउस मुशीर डेविड सैक्स ने अमरीकी सदर को खबरदार कर दिया। कहा कशीदगी में इजाफा हुआ तो ईरान खलीजी ममालिक में तेल के अहम तनसीबात को निशाना बना सकता है। समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले प्लांट्स पर भी हमले हो सकते हैं। इससे संगीन इंसानी और मुआशी बहरान पैदा हो सकता है। तवील जंग इसराइल के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर दबाव डाल सकती है। खित्ते में जौहरी तसादुम के खतरात बढ़ सकते हैं। मजीद कशीदगी बढ़ाने के बजाय पीछे हटने का वक्त है। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की जंग खत्म करने की तजवीज़। कहा आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया। जंग खत्म करने का इससे और भी बेहतर रास्ता निकल सकता है। इंतजामिया दावा करे ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कमजोर कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ईरान का मुस्तकबिल ईरानी अवाम पर छोड़ दे। जर्मन चांसलर ने ट्रंप की पॉलिसियों का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा अमरीकी सदर के पास खलीज फारिस में जंग खत्म करने की वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। ईरान जंग ने जर्मनी की तवानाई की कीमतों पर शदीद असर डाला है। ईरानी हमलों से अमेरिका को बड़े नुकसान का इंकशाफ। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 5 तैयारे तबाह। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तस्दीक कर दी। लिखा मुतासरा तैयारे बोइंग KC-135 फ़ज़ाई ईंधन बरदार तैयारे हैं। जंगी और बमबार तैयारों की परवाज की मुद्दत और हद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। अब तक तबाह होने वाले अमरीकी ईंधन बरदार तैयारों की तादाद 7 हो गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर पर ट्रंप आग बगोला। सऊदी एयरपोर्ट पर टैंकर तैयारे तबाह होने की खबर गुमराहकुन करार दे दी। कहा 5 में से 4 तैयारे मामूली नुकसान के बाद दोबारा सर्विस में आ चुके। बाज़ मीडिया इदारे चाहते हैं अमेरिका जंग हार जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल गलत खबरें फैला रहे हैं। ईरान अमेरिका जंग खलीजी ममालिक के लिए बड़ा इम्तिहान। मुत्तहिदा अरब अमारात की फुजीरा बंदरगाह पर ड्रोन से हमला। तेल लोडिंग का अमल मुतासिर। मलबा गिरने से आग लगी। ईरान का बहरीन में भी अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। जवाबी कार्रवाई में बहरीन से ईरान की तरफ मिसाइल दागे गए। कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी मुतादिद धमाके सुने गए। अबू धाबी और कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात निशाना बनी। अमारात का एक दिन में ईरान के 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरानी नेवी के मुताबिक अमरीका के 3 मिलिट्री बेसिस पर मुतादिद ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए गए। अबू धाबी में अल-जुफ्रा और बहरीन में शेख ईसा बेस को निशाना बनाया। पेट्रियाट रेडार सिस्टम और एयरक्राफ्ट फ्यूल स्टोरेज टैंक तबाह कर दिए। हमास का ईरान को खलीजी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज का मशवरा। कहा ईरान को अमरीका और इजरायली जारहियत के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। ईरानी भाइयों से मुतालबा है कि पड़ोसी ममालिक को निशाना ना बनाएं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी जजीरे खाक पर 90 फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। हमले की वीडियो भी जारी कर दी। बयान में कहा हमले से बहरी कानून के जखीरा करने की सलूकियात, मिसाइल स्टोरेज बंकर्स और मुतादिद फौजी मकामात को तबाह कर दिया। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ईरान के मजीद जज़ायर को निशाना बनाने पर गौर कर रहे हैं, जिनमें केश और अबू मूसा जज़ायर शामिल हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात को खबरदार किया। खारक हमले के बाद अमरीकी ठिकाने जायज़ हदफ हैं। कहा शहरी बंदरगाहों, डॉक्स और अमरीकी फौजी इलाकों से दूर रहें। आला ईरानी ओहदेदार ने अमरीकी सेंटकॉम के दावे की तरदीद कर दी। कहा हमलों के बावजूद जजीरे की तेल तनसीबात महफूज हैं। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमले के लिए उड़ान भर ली। मशरिक़ वस्ता में मजीद 5000 फौजी तैनात करने का ऐलान। नई फौज की क़यादत जापान में तैनात जंगी जहाज USS ट्रिपोली करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक B-2 बमबार तैयारे रवाना करने का मकसद ईरानी हुकूमत से लाहक खतरे को ख़त्म करना है। हज़ारों माइक्रो इंटरसेप्टर ड्रोन्स भी तैनात किए जाएंगे। सेंटकॉम की बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन के गैर फाल होने की तरदीद। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान को सरेंडर करने का मशवरा देने लगे। कहा ईरानी फौज और हुकूमत के लिए हथियार डालना बेहतर होगा। हुकूमत के लोग सरेंडर करके अपने मुल्क को बचा लें। मजीद बोले जब तक जरूरत पड़ी जंग जारी रहेगी। ईरान के खर्क जजीरे में फौजी अहदाफ पर भरपूर हमले किए। तेल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। ईरान की फिजाई और बहरिया को खत्म कर दिया गया। ईरान के पास रेडार और दिफाई निज़ाम भी मौजूद नहीं। अब नाए हॉर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत जल्द शुरू होगी। उम्मीद है जनूबी कोरिया, जापान,
फ्रांस, चीन और बरतानिया भी अपना हॉर्मस की हिफाजत के लिए बहरी जहाज भेजेंगे। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची का ट्रंप पर तंज, कहा 2 हफ्तों की जंग के बाद अमेरिका दुनिया से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। अमेरिका ने कई माह तक भारत को रूस से तेल ना खरीदने पर मजबूर किया। यूरोप को खाम ख्याली थी रूस के खिलाफ अमेरिकी हिमायत मिल जाएगी। अब 2 हफ्तों की जंग के बाद अमेरिका दुनिया से रूसी तेल खरीदने का कह रहा है। ईरान का अपना हॉर्मुज के इस्तेमाल के लिए नया प्लान, चीनी करेंसी युआन में तजारत करने वाले ऑयल टैंकर्स को गुजरने की इजाजत देने पर गौर। फ्रांस और इटली के अपने जहाजों को बहिफाजत आबना हॉर्मुज से गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से राब्ता। आबना हॉर्मुज में 2 भारतीय टैंकरों को LPG की बड़ी कंसाइनमेंट के साथ गुजरने की इजाजत दे दी गई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की शहरी आबादी को टारगेट कर लिया। दारुल हुकूमत तेहरान, इस्फहान, तब्रेज धमाकों से गूंज उठे। कई इलाकों में धुएं के बादल। सुबह एलाम में हमले से रिहायशी इमारतें बुरी तरह मुतासर। एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद। हमलों में अब तक 1444 अफराद शहीद, 18,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। हमलों से ईरान में 43,000 शहरी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। 36,000 से ज्यादा रिहायशी मकानात तबाह या मुतासिर हुए। तकरीबन 20,000 इमारतें हमलों की जद में आईं। 120 स्कूल जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। सेहूनी फौज की लिबनान पर शदीद बमबारी, हेल्थ केयर सेंटर को निशाना बनाया। 12 अफराद जाम भाग। 2 हफ्तों के दौरान 600 अफराद शहीद हो चुके। ईरान के अमरीका और इसराइल पर जवाबी वार, सियोनी रियासत पर हमलों की 48वीं लहर। अमरीकी फौजी अड्डों और इसराइली रहनुमाओं के 10 अहम ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। तल अवीव पर भी ईरान और हिजबुल्लाह के मुश्तरका हमले। यरूशलेम समेत दीगर इलाकों में भी सायरन गूंज उठे। तर्जमान खातमुन अंबिया के मुताबिक हमले लबनान में हिजबुल्लाह के साथ बयाफक किए गए। खुदकुश ड्रोन ने बगदाद में अमरीकी सफारतखाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सफारतखाने के कंपाउंड में हेलीपैड पर मिसाइल से हमला किया गया। सफारतखाने के कंपाउंड से धुआं भी उठता देखा गया। हिजबुल्लाह की रॉकेट और तोपखाने से इजरायली फौज पर यलगार। सेहूनी शहर सफद के करीब एन ज़ेतीम अड्डे को भी निशाना बनाया। सरहदी कस्बे बुलेदा के करीब इजरायली फौजियों पर बमबारी की। हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह ने खुद को इजराइल के खिलाफ एक तवील जंग के लिए तैयार कर लिया है। नए हॉर्मुज की बंदिश ने तेल की कीमतों को पर लगा दिए। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 2.67% इजाफा। नई कीमत $103.10 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत में 3.1% इजाफा। कीमत $98.71 फी बैरल रिकॉर्ड। पोर्ट कासिम पर तेल बरदार जहाजों की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। हुकूमत की बचत मुहिम अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। काबीना अरकान की आइंदा 2 माह की तनख्वाह अवामी फलाह पर इस्तेमाल होगी। काबीना अरकान और सरकारी अफसरों के बैरूनी दौरों पर पाबंदी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कटौती, 60% गाड़ियों को ग्राउंड करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मरहलावार 5 से 30% तक कटौती होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी इक़दामात ज़ेर गौर हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों और FBR पर हफ्तावार 4 छुट्टियों का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी सिफारतखानों को 23 मार्च की तकरीबात सादगी से मनाने की हिदायत। 13 मार्च को अफगान तालिबान के ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए जो हदफ तक नहीं पहुंच सके। ड्रोन्स को सॉफ्ट और हार्ड किल्स के जरिए नाकारा बनाया गया। मलबे से कोयटा में 2 बच्चे, रावलपिंडी और कोहाट में 1 शहरी जख्मी। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक किसी भी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं हुआ। तालिबान रजीम के दावे बेबुनियाद हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही कर रही है।
अफगान हुकूमत ने रेड लाइन उबूर कर ली, नताइज भुगतना होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तानी शहरी इलाकों पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत का कहना है कि अफगान तालिबान अनासिर की जानिब से ड्रोन हमले बुज़दिलाना कार्रवाई हैं। ताकत के जोर पर मुसल्लत गैर कानूनी अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को पनागाहें फराहम कर रही है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक, पाक फौज के तालिबान मजीन पर चुन चुन कर निशाने। कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़ेह नजर आ रहे हैं। पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह किया। ऑयल स्टोरेज साइट अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के असूल तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बेबुनियाद और मन घड़त दावे मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात का कहना है कि अफगान तालिबान की नाम नहाद वजारत दिफा का पाकिस्तानी चौकी पर कब्जे का दावा बेबुनियाद है। झूठे दावे अफगान अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। अफगान तालिबान फितनल ख्वारिश को नुकसानात बारे बाकायदगी से आगाह किया जा रहा है। जहां मुमकिन हो मुतल्लिका वीडियो और तस्वीरी शवाहिद भी मीडिया के साथ शेयर किए जाते हैं। भारतीय मीडिया और तालिबान जराए के बेबुनियाद दावों का कोई सबूत मौजूद नहीं। फैक्ट चेक करने पर हमेशा अफगान रजीम का झूठ बेनकाब हो जाता है।